इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत दौरे पर थी। वो यहाँ 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थी, लेकिन उनकी ये यात्रा भारत के लिए कई मायनों में अहम थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की हैदराबाद हाउस में विशेष मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करती है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषय पर गहन चर्चा हुई, जिनमें रक्षा निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल थे। बड़ी बात यह है कि अब भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा मिलेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पर निर्भरता को कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक इस प्रणाली को लागू करेंगे, जिससे दोनों देशों की मुद्रा, भारत की रुपया और इंडोनेशिया की रुपया का सीधा आदान प्रदान हो सकेगा। इससे व्यापारियों को मुद्रा परिवर्तक शुल्क से बचने में मदद मिलेगी और व्यापार में आसानी भी होगी। यह निर्णय दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि ये कदम कई देशों को शायद पसंद न आए, खासकर अमेरिका को, क्योंकि एक और अमेरिका को इस बात का डर सता रहा कि कहीं उसके डॉलर की वैल्यू कम ना हो जाए। डी-डॉलराइजेशन के डर से हाल ही में ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने धमकी भी दी थी। इधर भारत भी लगातार स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर जोर देने में लगा है। कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए ये एक बड़ा झटका भी है। इसके साथ ही साथ सुबियांतो की ये यात्रा कई देशों के लिए एक संदेश की तरह रही। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप एक पूर्ण और प्रभावी आचार संहिता की वकालत की। दरअसल पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत में दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भी चर्चा हुई थी। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में इंडोनेशिया के एक संपर्क अधिकारी को तैनात करने पर सहमति जताई है। बिना किसी रोक टोक समुद्र के जरिए होने वाले कारोबार और 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को कम करने के लिए मिलकर रणनीति तय करने पर भी चर्चा हुई। बता दें कि आसियान देश भी दक्षिण चीन सागर में कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक तरह के नियम पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।